और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हैं, जहां शाम 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया है दोनों देशों के बीच। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दे दी थी और उसी के कुछ ही समय बाद प्रेस ब्रीफिंग होती है। प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए और उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर पहले इस प्रेस ब्रीफिंग से कुछ ही समय पहले, यानी कि लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान यानी कि ट्वीट सामने आया था। और जिस तरह से अब विदेश सचिव ने घोषणा कर दी है, दोनों ही देशों को नियमों का पालन करना होगा। क्या कुछ कहा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, सुनिए। With effect from 1700 hours Indian Standard Time today, instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. With effect from 1700 hours Indian Standard Time today, instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. With effect from 1700 hours Indian Standard Time today. और ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल केसरी सिंह, रिटायर्ड भारतीय सेना से कर्नल हैं, वह हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसरी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं BSTV पर। और जिस तरह की अभी घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, 10 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया है, 10 मिनट बाद विदेश सचिव आते हैं और सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए और हमें समझाइए, ये किस तरह का घटनाक्रम है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में है और इस समय वो जो सबसे एक तरह से भीख मांग रहा है और बाहरी देश एक तरह से उनको दया की दृष्टि के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि बर्बादी की ओर ना जाए। और क्योंकि अगर वॉर प्रोलॉन्ग हुआ जी तो इसको पाकिस्तान का विभाजन या पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना बिल्कुल निश्चित ही है। इसलिए जो है तो ये काफी दया की तरह से है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सीज फायर कर ले। लेकिन सीज फायर में अगर दोबारा कोई आतंकवादी हरकत करता है तो ये जो है तो माफ करने लायक नहीं है और जो है तो वार के तुल्य ही होगा। अगर दोबारा पाकिस्तान जो है तो कभी भी अगर आतंकवादी हरकत करता है तो वो प्रॉमिस करे कि उन आतंकवादी जितनी उनके पास इंस्टीट्यूशन है वो बंद करेगा, आतंकवाद वहां से अब डेवलप नहीं होगा और अगर आतंकवादी तभी सीज फायर हो सकता है। जी बिल्कुल केसरी जी, जिस तरह से अभी विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी कहकर के गए हैं कि DGMO पाकिस्तान की ओर से डायलॉग की जो है मांग की गई थी, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्यस्थ के तौर पर आता है और अब सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से कुछ ही दिनों पहले जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, उनकी तरफ से कहा गया था कि अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, वह मध्यस्थता नहीं करेगा। फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ? बस इसका सिर्फ यही कारण है कि पूरे विश्व में इस समय जो है तो भिक्षा के तौर पर भीख किताब मांग रहे हैं, भीख कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे आर्थिक सहायता दो, मुझे हथियार दो। और कोई भी देश उनके सपोर्ट में नहीं है क्योंकि सभी समझते हैं कि आतंकवाद का गढ़ है। आतंकवाद शुरू से ही पाकिस्तान जो है तो वहाँ पालता रहा है और इसलिए जो है तो ओपनली कोई भी देश नहीं आना चाहता है। लेकिन एक दया के तौर पर ये तो मैं समझता हूँ कि एक मर्सी के तौर पर कि पाकिस्तान का जो अस्तित्व बना रहे और उसका अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब सीज फायर होगा तब, नहीं तो मेरे ख्याल से इस वार में इसका अस्तित्व निश्चित तौर पर 71 से भी बुरा हाल होने वाला।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिला है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई सवाल हैं और सवालों के जवाब धीरे मिलेंगे जब सरकार अपना पक्ष रखेगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया केसरी जी। और ज्यादा जानकारी के साथ रंजन भगत संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, जिस तरह का घटनाक्रम देखा गया जो है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ट्वीट किया जाता है, ट्वीट के बाद विक्रम मिस्री आए और उन्होंने सीज फायर की सीधी घोषणा कर दी। 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो हालात बने हुए थे वो जो है अब सामान्य होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार युद्ध जैसे हालात जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए थे, जिसके बाद से तमाम सारे देश ये चाहते थे कि जो है ये युद्ध ना हो। और इसकी घोषणा जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं आज विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से की है। हालांकि इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि दोनों देश जो है अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे और इसको लेकर के सहमति बन गई है। लेकिन पाकिस्तान जो है हम जानते हैं कई बार वो अपनी आदतों से जो है बाज नहीं आता है। हालांकि इससे पहले भी जो है सीज फायर लागू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन करके जो है गोलीबारी कर रहा था। जब सीज फायर लागू किया जाता है तो कोई भी सेना यानी दोनों देश के जो सेनाएं हैं वो फायरिंग नहीं कर सकती, लेकिन इसका लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान जो है धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा था, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करना और इसके अलावा भारतीय बॉर्डर से सटे आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अंधाधुंध फायरिंग जो है पाकिस्तान सेनाओं की तरफ से की जा रही थी और इसी का मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेनाओं ने दिया। और लगातार जो एयर स्ट्राइक जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो आला कमान है वो लगातार घबराए हुए थे, डरे हुए थे और लगातार दूसरे देशों से भी जो है मदद मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो फंडिंग थी ना ही इतने सेना के पास पर्याप्त मिसाइल थी जो कि भारत के ऊपर जो हमला कर सके, क्योंकि भारत के पास अति आधुनिक मिसाइल भी थी जो कि जितनी भी एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें भेजी जा रही थी उसको हवा में ही नष्ट करने का काम जो है भारतीय सेना के मिसाइल जो है वो करते थे। लेकिन लगातार ये चिंताएं जो है वो बढ़ रही थी और इस पे अब अमेरिका ने भी जो है दोनों देशों से बात की, उसके बाद से ये फैसला लिया गया। और जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आज शाम 5 बजे से जो है सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। इसके बाद से बिल्कुल कहीं ना कहीं रंजन मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह का घटनाक्रम अभी 10 से 15 मिनट पहले यह बातचीत चल रही थी कि अब प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, विक्रम मिस्री आएंगे और आगामी घटनाक्रम और किस तरह से सरकार रणनीति बनाएगी इसको लेकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन 10 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और उसके 10 मिनट बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। आखिर यह कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए अभिनव, सबसे बड़ी बात इसको समझना होगा कि पाकिस्तान इस तरह के युद्ध में भारत का मुकाबला कहीं से भी नहीं कर पा रहा था। ये बात बिल्कुल सच था कि छद्म युद्ध के जरिए पाकिस्तान जरूर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से 1:30 तक जो 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए गए, चाहे बात उसकी कर ली जाए, या 8 मई 9 मई पाकिस्तान की ओर से जितनी नापाक हरकतें की गई, जितनी मिसाइलें दागी गई, जितने ड्रोन उड़ाए गए, सबको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया। और पाकिस्तान के कई एयर बेस को जो है भारत ने खत्म भी कर दिया। अब पाकिस्तान के एयर बेस सिस्टम को, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो था, उसे पूरी तरह से भारत ने ध्वस्त कर दिया। अब इस बात का अंदेशा बिल्कुल था कि या तो आर पार के युद्ध होने के बाद जो है पाकिस्तान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सेना ने तैयारी कर रखी थी, जिस तरह से एयरफोर्स ने तैयारी कर रखी थी, जिस तरह से नेवी ने बैकअप दिया हुआ था, आर्मी ने बैकअप दिया हुआ था, ये बात तय था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो बहुत दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान पे पूर्ण तरह से जो विजयी होगा। लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि दोनों ही देशों के द्वारा जो इस तरह की जो गतिविधियां उसे समाप्त किया जाए। और अंततः होता यही है कि ठीक 6 बजे विदेश सचिव आते हैं और महज 3 मिनट पे वो घोषणा करके चले जाते हैं कि शाम 5 बजे से दोनों ही देशों ने सीज फायर को लागू किया है, किसी भी तरह से सीज फायर का जो उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और 12 तारीख दिन 12 बजे तय किया जाता है कि दोनों देश के बीच में बातचीत होगी, उसके बाद आगे की चर्चा इसमें की जाएगी। तो अभिनव, समझा जा सकता है कि भारत की एक बड़ी जीत इसे मानी जाएगी। सामरिक रणनीति पे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सैनिक स्थिति में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, हर मोर्चे पे भारत ने जवाब दिया। बड़ी बात यह कि भारत के सपोर्ट में विश्व के सारे देश खड़े हो गए। सारे देशों ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद को कोई भी देश सहन नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अंततः अमेरिका का हस्तक्षेप के बाद आज दोनों देशों के युद्ध विराम का ऐलान जो है
करना पड़ा। जी अभिनव। बिल्कुल अवधेश जी, एक बड़ा सवाल इसमें अब भी ये बाकी रहता है कि जो है सीज फायर का उल्लंघन पहले शुरुआत करी थी पाकिस्तान ने, पहलगाम हमला करता है 23 तारीख को, जब एहतियातन कुछ कदम भारत की ओर से उठाए जाते हैं तो सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर देता है। 15 से 16वां दिन आज है, 16वें दिन तक लगातार सीज फायर का उल्लंघन उसी की ओर से किया जा रहा था। ऐसे में लगातार बार बार भारत यह कह रहा था कि हम इस मामले को ऊपर नहीं उठाना चाहते, एस्केलेट नहीं करना चाहते। फिर भी भारत ऐसे समय में जब आप कह रहे हैं कि यह बड़ी सामरिक जीत है, अपने आप में यह बहुत बड़ी जीत है यूएस के प्रेसिडेंट की ओर से मध्यस्थता कराना, लेकिन यह बड़ी बात है कि कब तक यह सीज फायर चल सकेगा। बिल्कुल अभिनव, आपने बेहद उम्दा सवाल पूछा कि ये सीज फायर कब तक चल पाएगा, क्योंकि कोई पहला मौका नहीं है जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी हो, लेकिन बार बार पाक जो है नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 22 अप्रैल को हुआ क्या? 22 अप्रैल को पाक ने वही किया। 7 मई को हुआ क्या? 7 मई को पाकिस्तान ने वही किया कि हमारे एलओसी में, हमारे रिहायशी क्षेत्रों में पाक ने हमला कर दिया। न केवल गुरुद्वारे बल्कि चर्च को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 16 लोगों की पहले दिन मौत हो गई। पाक लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन भारत ने सैन्य शक्ति दिखाया और पाकिस्तान का जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम था उसे ध्वस्त कर दिया। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो बहादुरी दिखाई, जो दम दिखाया, उसके आगे पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाया। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जो है पाकिस्तान का टारगेट पे लॉक हो नहीं पाया। वो लॉक होने से पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया गया, आसमान में गिरा दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि भारत ने जिस तरह से जवाब दिया, आप एस जयशंकर के उस बयान को सुनिए। वो क्या कहते हैं कि वी आर ओनली रिस्पॉन्ड नॉट एक्सेलरेट, मतलब भारत केवल जवाब दे रहा है, वो एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, वो आगे खींच नहीं रहा है। और भारत अगर खींचना चाहेगा तो पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो अगर विदेश मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, वो भी सार्वजनिक मंच पे, कि वी आर ओनली रिस्पॉन्ड, तो उसका मतलब समझना होगा कि खाली रिस्पॉन्डिंग में पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बैकफुट पे आ गया था, घुटने पे आ गया था। तो भारत अगर अपने साइड से कहीं एक्सेलरेट करता तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होती, वो विश्व के सामने छुपी नहीं थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं थी ये बात। और यही वजह है कि अंततः कल जिस तरह से आईएमएफ की बैठक होती है तो पाकिस्तान को ऋण देने की बात कही जाती है, वर्ल्ड बैंक सीधे मना कर देता है, तो पाकिस्तान अपने ही चक्रव्यूह में चारों तरफ से घिरता गया। क्योंकि भारत ने जितने हमले किए, भारत ने 9 आतंकी ठिकाने को उड़ाए, सारे के सारे आतंक पोषित ठिकाने थे, उन्हें उड़ाया गया। और यही वजह है कि विश्व भर में भारत की इस बात को लेकर कहीं भी क्रिटिसिज्म का एक सिंगल लाइन अभिनव देखने को नहीं मिला। किसी भी देश के द्वारा एक बार इसे क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि भारत की ओर से गलत किया गया, क्योंकि भारत ने हमेशा कहा कि वी आर ओनली रिस्पॉन्ड। एस जयशंकर कहते हैं, जब सोफिया कुरैशी आती है तब वो कहती है कि पाकिस्तान इस तरह से हरकत करता है तो उसे जवाब देना भारत की जिम्मेदारी है, भारत जवाब देगा। और अंततः इंतजार किया जाता है कि पाकिस्तान अपने नापाक हरकत करे। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो घटनाक्रम देखने को मिला है, अपने आप में कूटनीतिक जीत है, और जियोपॉलिटिकल लेवल पर जिस तरह से भारत के बढ़ते कदम है, ये अपने आप की बड़ी जीत है। अवधेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल केसरी सिंह, रिटायर्ड भारतीय सेना से कर्नल हैं। केसरी जी, अभी आपने बताया कि किस तरह से यह घटनाक्रम आगे बढ़ा और पाकिस्तान ने किस तरह से अपनी माफी के लिए भीख मांगी कि हमें माफ करवा दीजिए, नहीं तो हम पर ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे में भारी पड़ जाएगा। तो अब क्या देखते हैं आप इससे आगे? सीज फायर की घोषणा आज शाम 5 बजे से हो गई है, ऐसे में 12 तारीख को जब फिर से डीजीएमओ का फोन आएगा, उसके जवाब में क्या जाएगा? विश्व में हमारे देश का कद, हमारे प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ गया है। हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक कहिए, कूटनीतिक कहिए, विश्व में बहुत बड़ी जीत है हमारी। हमने पाकिस्तान से बदला भी ले लिया है, उसको घुटने भी करवा दिया है, और इससे प्रॉमिस भी ले रहे हैं कि अगर तुम्हारा आतंकवाद का, तुमने आतंकवाद की ट्रेनिंग शुरू किया या आतंकी वहां से भेजा, तो वो हमारे ऊपर वार माना जाएगा और जो है तो दोबारा माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी विश्व में जीत है, हमारा विश्व में इससे कदम बढ़ गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं अभी अवधेश मिश्रा जी से भी बात कर रहा था कि भारत केवल
जो है जवाब दे रहा था। अवधेश जी ने भी ये बताया कि भारत केवल जवाब दे रहा था, जो भी उसके खिलाफ नापाक हरकत करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में अगर सीज फायर फिर से उल्लंघन होता है, मैं तो अभी भी मान के चलता हूं कि सीज फायर का उल्लंघन करने की अब हिमाकत पाकिस्तान नहीं करेगा। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा केसरी जी कि अगर अब फिर से हिमाकत करता है पाकिस्तान, नापाक हिमाकत करता है, तो आगे क्या कदम भारत का होगा? वो तो अगर दोबारा ऐसे इसके बावजूद भी अगर करता है तो वॉर बढ़ा जाएगा। और जैसे कि अभी 3 बार पाकिस्तान ने गलतियां की, तीनों बार जो है तो उनको भारी चुकाना पड़ गया, उसका बदला हिंदुस्तान ने ले लिया है। तो अगर दोबारा करता है तो हमारे पास वॉर माना जाएगा और मेरे ख्याल से वो वापसी के हकदार नहीं होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी 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 बिल्कुल, कहीं ना कहीं नहीं करेंगे वो जी, ऐसा करने के विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगे जी बिल्कुल। कर्नल साहब, ये भी जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जिस तरह से आज भारत ने एक बड़ा कदम भी यह भी उठाया है कि अगर अब कोई भी आतंकी हमला होता है, कोई भी आतंकी गतिविधि भारत पर होती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जो कि अपने आप में एक युद्ध का प्रयास माना जाएगा। ऐसे में अगर फिर से हिमाकत आतंकी गतिविधि की जाती है तो फिर क्या? जी, अगर आतंकी गतिविधि मानी जाती है, दोबारा पाकिस्तान करता है तो एक वार माना जाएगा। दोबारा जो है तो मेरे माफी के हकदार नहीं होगा। अभी जो है तो उसको माफ हिंदुस्तान ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया है, तो ये हमारे लिए और हमारा जो है तो गौरव बढ़ा विश्व में कि हमने जो उसे बदला भी ले लिया है और आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट भी कर दिया है। उसको जो है तो जमीन में हमने मिला भी दिया है। उसके काफी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने नुकसान भी पहुंचाया है और उसको घुटने भी टेक करवा दिया है और भीख मांगने के काबिल इस तरह से कर दिया है कि पूरे विश्व में आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि जो है तो हमें हथियार दो, हमें सैनिक मदद दो, हमें आर्थिक मदद दो। तो कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सही ने यही सजेस्ट किया कि तुम इससे अच्छा सीज फायर करो। और अगर सीज फायर करता तो इसी कंडीशन में होगा कि अभी इसके बाद अब आतंकी अड्डों को बढ़ावा नहीं देगा, न आतंकी वहां से भेजेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इसी सवाल को लेकर मैं अवधेश मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। अवधेश जी, जिस तरह से कर्नल साहब ने बताया कि पाकिस्तान ने एक तो पिटाई भी खाई, साथ ही साथ पूरे जग में जग हसाई भी कराई, इसके बाद अब जिस तरह से वह सामरिक तौर पर तो काफी पीछे चला ही गया है, एयर डिफेंस उसके पूरे तरह से नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं और भी जो हथियार हैं उनकी भी शक्ति जांच ली गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो आगे इसी तरह का सीज फायर जारी रखना चाहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अभिनव, आपने सही कहा कि पाकिस्तान सीज फायर जारी रखना पर चाहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप एस जयशंकर विदेश मंत्री है, उनके ट्वीट को समझिए। उन्होंने क्या लिखा है कि आतंकवाद से समझौता नहीं किया जाएगा, केवल सैन्य गतिविधियां रोकने पे सहमति बनी है। मतलब ये साफ है कि भारत ने कह दिया है कि भले वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ है, दोनों देश सीज फायर पे तैयार हुए हैं, लेकिन एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस बात को सीधे तौर पे कहा है कि कहीं से भी आतंकवादी कार्रवाई पे, आतंकवादी घटना पे समझौता नहीं किया जाएगा। हमने केवल और केवल जो है वो सैन्य कार्रवाई रोकने पे हम सहमत हुए हैं। वो लिखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्क आउट द अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। मतलब समझिए, वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन को रोकने के लिए सहमति होता है, लेकिन वो बात नीचे वो लिखते हैं कि इंडिया हैज कंसिडर्ड टू मेंटेन द फॉर्म ऑफ अपकमिंग जो सेंटेंस अगेंस्ट द टेररिस्ट। मतलब वो भारत में किसी भी तरह के आतंक गतिविधियों को भारत जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिनव जी, मतलब इस बात को समझिए कि भले ही भारत की ओर से सीज फायर पे सहमति दी गई हो, शाम 5 बजे से इस बात का ऐलान कर दिया गया हो कि 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत होती है, उसके बाद भारत सहमत होता है, लेकिन एस जयशंकर का ये ट्वीट बताता है, सोशल मीडिया के ट्वीट पोस्ट बताता है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान भारत जो है पहले भी आतंकवादी गतिविधियों को टॉलरेट नहीं कर रहा था और अब जो है
कतई नहीं करेगा। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, लेकिन इस बीच में अगर कोई भी आतंकी गतिविधि अगर कहीं पे किया जाता है, नापाक हरकतें की जाती है, तो भारत की ओर से उसका पुरजोर जो है जवाब दिया जाएगा। जी अभिनव, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुरजोर जवाब तो दिया ही गया है और आगे भी दिया जाएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा, पूर्व सैनिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बीएसटीवी पर सबसे पहले तो, और यह जानने का प्रयास करूंगा कि जिस तरह से जो है आगे अब सीज फायर की घोषणा हो गई है, सीज फायर की तरफ दोनों देश बढ़ गए हैं, ऐसे में जब अब पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, आगे क्या जो है प्रतिक्रिया और आगे क्या रणनीति भारत की रह सकती है? सबसे पहले तो जय हिंद, आप सबको शुभकामनाएं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। हम पूरी दुनिया में पहला देश है, भारत ऐसा देश है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर को पे अटैक किया है, न्यूक्लियर पावर पे के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है। इजराइल ने भी नहीं किया, रशिया ने भी नहीं किया, उनके पास जिन पे अटैक कर रहे थे वो न्यूक्लियर पावर नहीं थे। और पाकिस्तान आज अगर घुटनों पे है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारा शौर्य, हमारी सेनाओं का शौर्य है कि जो दिखाता है आज पूरे विश्व को। भारतीय सेनाओं ने दिखा दिया कि अगर हमारे स्वाभिमान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम अपने स्वाभिमान से, अपनी मिट्टी से समझौता नहीं करेंगे। और आज सीज फायर की घोषणा हुई है। सीज फायर के लिए आज दोपहर को जब उनके रक्षा सचिव ने, जब वहाँ उनके विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय के सामने जो अपनी आग्रह किया कि हम सीज फायर चाहते हैं, तो हमारी तरफ से सिर्फ यही बयान आया है कि अगर आतंकवादी एक्टिविटी को, किसी भी आतंकवादी एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी अगर आपने कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी की तो हमारी तरफ से वो युद्ध की घोषणा होगी। तो ये अभी भी हमारी सेनाएं तैयार हैं और हमको पाकिस्तान पे हम 70-75 साल से जानते हैं, इसके ऊपर इतनी जल्दी विश्वास करने वाला देश है ही नहीं है। ये आज जब उनके आतंकवादी संगठन उड़ गए, जब चारों तरफ से वो घिर गया, तब वो जानता है कि मैं नक्शे में मिलूंगा नहीं कहीं भी अगले 24 घंटे में। तो ये उन्होंने घुटने टेक दिया। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जी महेंद्र जी, इसी सवाल के साथ मैं जो है कर्नल साहब का रुख करना चाहूंगा। कर्नल साहब, जिस तरह से जो है अब थोड़ा सा जूम आउट करके अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पर चलें तो एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान अगर कोई भी आतंकी हिमाकत करता है, आतंकी गतिविधि की जाती है, भारत में वह एक्ट ऑफ वॉर होगी। ऐसे में क्या जो है दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं वह पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं कि उसे अपने आतंकी ठिकानों को खत्म करना होगा, आतंक को पनाह देना बंद करना होगा? कर्नल साहब, उस पर अमेरिका का और सभी बड़े देशों का, अमेरिका ने भी कहा है, रशिया ने भी कहा है, दूसरे देशों ने भी कहा है, इजराइल ने भी कहा है कि अगर ये आतंकवाद को पालता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो मेरे ख्याल से उसको अब नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के साथ इतने साल उसके साथ बॉर्डर में भी रहे हैं, वहां भी हमने देखा है। भरोसा करना बहुत मुश्किल है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आतंकवाद करता है तो दोबारा उसको माफी के काबिल नहीं होगा और बेकार एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसका अस्तित्व बेकार से मिट जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि उसका वजूद मिट जाएगा और भरोसेमंद तो वह बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मैं अगला सवाल करना चाहूंगा। हमारे महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सैनिक हैं। महेंद्र जी, जिस तरह से जो है वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से पूरा समर्थन मिला था, जब देखिए एक समय जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था तब जो है वर्ल्ड ऑर्डर पूरा बटा हुआ था, अलग अलग धड़े थे। लेकिन जिस तरह से जब भारत ने अटैक किया, भारत ने अटैक तो नहीं किया, अपने आप को डिफेंड किया, और जिस तरह से पूरी दुनिया एक साथ एक सुर में भारत के साथ खड़ी हुई थी, ऐसे में क्या अब पूरी दुनिया उसी सुर में पाकिस्तान को आतंकवाद के खात्मे की ओर बढ़ने के लिए कह सकती है?
मैं ये बोलूंगा कि आज अभी की स्थिति में अब सीधी बात बोले, हमारी सेनाओं के लिए अभी सीज फायर करना ये वैसा ही है जब जिस समय हमारी सेनाएं जब कश्मीर में जब हम बढ़ रहे थे आगे, जब पीओके बना था उस समय जब पाकिस्तान भाग के जब हारने लगता है तो भागता है यूएनओ और जाके वो तुरंत पैर पे गिर जाता है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। नहीं तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा संभल के खड़ा होता है तो फिर अपनी औकात दिखाना फिर से पाकिस्तान ने शुरू कर देना है। तो ये आज की स्थिति हम 70-75 साल से सहते आए हैं। आज तो मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत को अब ये चीजें आज ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के फायदे के लिए, ये अभी आज सीज फायर के लिए अगर उन्होंने समर्थन दे दिया है, लेकिन अगर छोटी सी भी घटना हुई तो पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए, पाकिस्तान को दुनिया के रास्ते में नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और रही बात कि भारत के सैनिकों को, तो भारत के सैनिक ऐसे हैं कि अगर एक बार अपनी शमशीरों पे हमने रक्त तिलक कर लिया तो उसके बाद तो हमको कोई भी बुलाए वापिस, हम वापिस आना नहीं चाहते हैं कभी भी। हम केवल या तो सीधी बात है या तो हरा के आएंगे या फिर वापिस नहीं आएंगे। ये भारत के सैनिकों की भावनाएं हैं। अगर आप कहें तो 2 शब्द इसमें कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्र बना जौहर अग्नि से और शौर्य का लावा खोले है, मां शीश मांगती बलि जाने को और मन रक्त ही बोले है। तो अभी केवल हमको जीत दिखाई दे रही है हमारी, और केवल दुनिया के आतंकवाद का सर्वनाश दिखाई दे रहा है। तो ये हमको सीज फायर हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर नहीं है। सेनाओं के लिए आज सीज फायर आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी फौजी से, किसी भी सर्विसमैन से पूछ लीजिए, इस कंडीशन में हम चाहते हैं कि चीजों को खत्म करके वापस लौटे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महेंद्र जी जिस तरह से आपने कहा, मैं उसमें एक एड ऑन और करना चाहूंगा कि ये भगवान राम का देश है कि अगर एक बार तीर कमान में लग गया तो उसके बाद अपने दुश्मन का खात्मा करके ही लौटता है, खात्मा करता जरूरी है। सभी जो मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और अवधेश जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए।